हाय फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें यान काई और जिया जी दो घोड़े लेकर चले गए थे अपने सफर में। वो दोनों तो चुपचाप जा रहे थे, जैसे कि उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता है ही नहीं। सीनियर सिस्टर जिया भी ये सोच रही थी, इतना बड़ा प्लान का क्या ही फायदा, ये तो मुझे घास ही नहीं डाल रहा था। पास में इतनी सुंदर लड़की है, कोई भी बहाना मार के कम से कम हालचाल तो पूछ लेता। इसी खामोशी से यान काई बोर होकर पूछ ही लेता है, उस बुढ़े को क्या हुआ है जो आज ही के दिन वो आ नहीं पाए। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए था, कहीं बूढ़ों का टिकट तो नहीं कट गया। यान काई को थोड़ी ना पता था इसी खेल का मास्टरमाइंड हमारा जिया मैम ही थे। वो ही नींद की गोली देकर मास्टर यान को 2-3 दिन के लिए सुला दिए थे। वो तो चाहती थी ये करके वो यान काई की और भी आ पाए, उसके नजदीक जाने के मौका उसे मिले, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था। यान काई की ऐसी बातें सुनते ही सीनियर सिस्टर जिया घबराते हुए कहती है, मास्टर जी बुढ़ापे की वजह से आ नहीं पाए, वो तो लंबी सफर में जाना आना भी कब का बंद कर चुके हैं। दूसरी बात, वो एक कामचोर और गधे टाइप का इंसान थे, इसीलिए वो आना पसंद नहीं करे। सीनियर सिस्टर तो जानती थी अगर इस तरह यान काई सवाल जवाब करने लगा, उसका भांडा तो कभी न कभी फूट ही जाएगा। वो तो बहाने मारते हुए कहती है, तुम यहीं पर रुको, मैं आगे जाके रास्ता चेक करके आती हूँ। यान काई बेचारा भी अकेला क्या करता, वो भी जिया मैम को फॉलो करते हुए पीछे पीछे को चल दिए थे। तभी उनके पीछे 3 बंदे को दिखाया जाता है जो यान काई और सीनियर सिस्टर जिया के ऊपर नजर रखे रहते। उनमें से 2 जूनियर और एक लीडर था, उसका नाम लोलांग है। वो अपने भाई के बारे में कब से जानना चाहता था, क्योंकि जब से यान काई आया है अचानक से उसके 2 भाई लापता हो गए। उसे तो पता ही नहीं था उसके दोनों भाई को यान काई नहीं मारा है। एक तो पहाड़ से गिर गया था, दूसरे को स्कॉल मॉन्स्टर ने सुहा कर दिए। वो अपने दोनों चमचे को ऑर्डर देता है, तुम दोनों यान काई की पीछा करते रहो, मैं अपने भाई के बारे में किसी भी हालत में जानना चाहता हूँ। अगर उन्हें कुछ हुआ होगा तो मैं इसे जान से ही मार दूंगा। इसके बाद सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों आग लगा कर बैठे हुए थे। जिया मैम तो मन ही मन सोच रही थी, क्या किस्मत है मेरी यार, मैं क्या सोच के आई थी और यहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो रास्ते में ढंग से बात भी नहीं कर पाई, इतना सारा झूठ, इतना बड़ा प्लान सब चला गया भैंस पानी में। ये सब सोच के जिया मैम खुद को डांट रही थी, मैं इसका क्या करूं, पास में इतना सुंदर कन्या बैठी है फिर भी वो चुपचाप तपस्या करने में लगा हुआ था। एक दिन ऐसा भी था मैं इसे दूर से देख रही थी, लेकिन आज इतना पास बैठकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मैं दूर बैठी हूँ। दूसरी तरफ हुईलोंग उसके सारे साथी को देखते हैं जो यान काई पर नजर रख रहे थे। ऐसा गोल्डन चांस देखते हुए हुईलोंग अपने होल मास्टर को कहता है, आप अभी अटैक कर दीजिए, वो वहाँ पर अकेले ही है, हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, चलो उसे कपड़ा की तरह धो के सुखा देते हैं। लेकिन वो होल मास्टर का कुछ अलग सा प्लान था। वो कहता है कि मास्टर हुईलोंग, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप तो जानते ही हो मैं कितना पावरफुल हूँ, मुझे उसे धोने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो होल मास्टर को तो पता चल ही गया था यान काई और जिया मैम कहाँ जा रहे थे। वो कहता है, क्या आपको पता है ये दोनों इतना दूर क्यों आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये दोनों ब्लैक माउंटेन से खजाने की तलाश में जा रहे हैं। हुईलोंग को भी ब्लैक माउंटेन के बारे में पता था। वो कहता है वहाँ पर खजाने की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने वाला हर किसी को थोड़ी ना खजाना मिलेगा। वो दोनों प्लानिंग करते हैं यान काई और जिया मैम को वहाँ पर जाने देंगे, अगर उन्हें खजाना मिला तब भी उन्हें मार देंगे, अगर नहीं मिला तब भी उन्हें मार देंगे। तभी एक सर्वेंट आके कहता है, यान काई के पीछे और भी दुश्मन पड़े हुए हैं। होल मास्टर ऑर्डर देता है, जाके उन गधों को मार दो, हमारे प्लान को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वो तीनों गधे एक डंडा लेके पहुँच गए थे यान काई के ऊपर नजर रखने के लिए। वो तो कुछ भी कर पाते उससे पहले ब्लोडी बैटल गैंग आके उन्हें मार मार के चटनी बनाना शुरू कर दिए थे और वो उन्हें पटक पटक के ले गए थे अपने यंग मास्टर के पास। हमारे जिया मैम को भी इसके बारे में थोड़ा सा आभास हो गया था। वो यान काई को अलर्ट करके कहती है, मैं थोड़ा चेक करके आती हूँ, तुम चारों तरफ को नजर रखो। और वो चली गई थी चेक करने के लिए। वो तो चारों तरफ देख लिए, तभी भी उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ब्लोडी बैटल गैंग बहुत ही चालाक थे। वो तो पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ने वाले। इधर लुईलोंग कह रहा था, मैं अपने भाई के बारे में बस जानने के लिए इसको फॉलो कर रहा था, अगर मुझे पता होता कि ये आपका दोस्त है मैं कभी भी सपने में इसका पीछा नहीं करता। हुईलोंग गुस्से से कहता है, हम किस एंगल से दोस्त लग रहे हैं बता भाई जरा सा। उनकी कुटाई करते करते हुईलोंग को अलग सा शांति मिल रहे थे। हुईलोंग कहता है, पहले तो हमने आप सबकी जान बचाई, दूसरी तुम लोग मेरे प्लान में पानी फिरने ही वाले थे। क्या तुम लोगों को पता है वो लड़की कितना पावरफुल है, अगर वो गलती से भी तुम लोगों को देख लेती तुम्हें तो स्वयं भगवान आके भी बचा नहीं पाते। ये सब बातें हुईलोंग सुनते ही अपना सर पटक पटक के थैंक यू करने लग गया था। कहता है, मैं आपका ऋणी हूँ, आप जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। हुईलोंग तो उन्हें लात मार के भगाने ही वाला था। तभी होल मास्टर इशारा दे देते हैं, इन्हें भी हमारा गैंग में शामिल कर लो, बाद में इनका इस्तेमाल कर लेंगे। हुईलोंग भी अपना रंग बदलते हुए कहता है,
तुम सारे मेरे भाई के जैसे हो, तुम सब मेरे गैंग में मिल जाओ। मैं जब उस लड़की को पकड़ के ले जाऊंगा तुम लोगों को भी मौका मिलेगा। यान काई से अपने भाई के बारे में पूछताछ कर लेना और तुम्हारा बदला पूरा भी हो जाएगा। वो तीनों तो ये सुन के खुशी खुशी वहाँ से चले गए थे। इनके बाद होल मास्टर कहता है कि ब्लैक माउंटेन में बहुत सारे खतरे हैं, वहाँ तरफ कुछ भी हो सकता है, हमें बलि का बकरा चाहिए ही चाहिए। इसलिए इन तीनों गधों को हमारे गैंग में शामिल कर लिया। कहीं ना कहीं इन तीनों की सैक्रिफाइस तो देनी ही पड़ेगी। हुईलोंग कहता है होल मास्टर आपका दिमाग बहुत ही तेज है। होल मास्टर सुनते ही कहते हैं ना ना मुन्ना ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो मस्का लगाते हुए कहता है आप भी ऐसा प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन आपका दिल पानी की तरह साफ है, इसलिए ये सब काम आप मेरे ही ऊपर छोड़ दो। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों कपल आगे को बढ़ते हुए जा रहे थे। वो तो ब्लैक माउंटेन के आसपास पहुंच गए थे। इसके आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा, इसीलिए वो रास्ते में घोड़े को बांध कर आगे को चले गए थे। कुछ ही टाइम के बाद सारे दुश्मन वहां पर पहुंचकर वो सब भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में जिया मैम इतना तेजी से जा रही थी, यान काई तो उसके आसपास भी पहुंच नहीं पा रहा था। यान काई तो हैरान था, इसको इतना जल्दी क्यों है भाई? सच में इसका ब्लैक माउंटेन में कुछ काम है या फिर मुझे फंसाने के लिए ले जा रहे हैं? जिया मैम तो एक जगह पर रुक कर कहती है रात बहुत हो गई है, हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यांग काई भी राजी हो गया था। तभी वो दोनों पेड़ के एक ब्रांच पर बैठकर अपना पेट पूजा करने लगे थे। यान काई तो बातें करते करते गलती से सीनियर सिस्टर जिया को लिटिल सिस्टर कह देता है। जिया मैम तो गुस्से से कहती है मैं तेरी कब से छोटी बहन बन गई बे। यान काई भी बातें घुमाते हुए कहता है आप एक बैग लेके आई हैं, लेकिन क्यों? ते खाने के अंदर और क्या क्या है? वो कहती है 9 यान कंडीशन ड्यू को रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। वो इतना पावरफुल है कि उसे 1 ही घंटे के अंदर रिफाइन करना पड़ेगा। मैं थोड़ी ना वहाँ पर जाकर मेडिसिन ढूंढते रहूंगी, इसीलिए मैं ये सब सामान घर से लेके आई हूँ। यान काई भी सोचता है जिया मैम बहुत आगे की सोच रही हैं। फिर जिया मैम खाना खत्म करके यांग काई को कहती है मुझे तुमसे एक सवाल करना था, तुम मेरी हेल्प करने के लिए क्यों राजी हो गए, जबकि मास्टर मैंग ने बताया था कि तुम बिना मतलब के किसी की हेल्प नहीं करते। यान काई तो अपने बारे में इतनी बुराई सुनने के बाद वो तो पेड़ से गिरने ही वाला था। वो भी खाना खत्म करते हुए कहता है मुझे भी आपसे एक सवाल था। फिर जिया मैम पूछती है, फिर जिया मैम कहती है पूछो तुम्हें क्या पूछना था। यान काई कहता है मास्टर मैंग कभी भी बीमार पड़ नहीं सकते, ना फिर वो एक गधे या कामचोर है। आप सच्ची सच्ची बताना वो क्यों नहीं आ पाए। जिया मैम भी खुशी खुशी राजी हो गए थे कि मैंने ही उन्हें नींद की दवा पिला दी थी। यांग काई तो हंस हंस के कहता है तुमने अच्छा किया, मैं भी उनके साथ ऐसा ही करने वाला था। जिया मैम तो उसे पीटने लगती है, मैंने ऐसा कौन सा जोक मार लिया जो तुम ऐसा हंस रहे हो। वो दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तभी यांग काई गलती से सीनियर सिस्टर के हाथ पकड़ लिए थे। उन दोनों के बीच एक छोटा सा रोमांटिक माहौल बन गया था। सीनियर सिस्टर तो अपना मूड बदलते हुए कहती है तुमने मेरी बहुत मजाक उड़ा ली, मैं जाती हूँ, चारों तरफ को थोड़ा चेक करके आ जाऊंगी। तभी ये एपिसोड हो जाता है खत्म।